हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इससे लास्ट वीडियो में मैंने मोल कंसेप्ट समझाया था आपको, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थ्योरी वाइज वो कम आता है, उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे मोल कंसेप्ट के बेस पर न्यूमेरिकल्स। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ब्रीफ में लिख दिया 1 मोल ऑफ एटम, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंपल से स्टार्ट करा है। हाउ मैनी मोल्स आर 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम। 5 ग्राम कैल्शियम में कितने मोल्स होंगे। एटॉमिक मास हमें दे रखा है कैल्शियम का, साथ में क्वेश्चन में दे रखा होगा 40U। तो देखो, अब एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, 1 मोल ऑफ एटम के। ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल ऑफ एटम के इक्वल होता है। तो कैल्शियम के लिए 40 ग्राम कैल्शियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कैल्शियम, क्योंकि हमें ग्राम में देखो 40U दे रखा था। U क्या है, 1 एटम के लिए। तो ग्राम किसके लिए होगा, 1 मोल ऑफ एलिमेंट के लिए, मतलब 1 मोल ऑफ एटम्स के लिए उस एलिमेंट के। सो 40U, अगर यहाँ पे 40U लिखते, 40U ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 1 एटम ऑफ कैल्शियम। 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कैल्शियम। सो अब 40 ग्राम को 1 बना दिया, इस 40 को यहाँ नीचे ले गए। ये जो यहाँ पे 40 लिखा था, इसको हम नीचे ले गए यहाँ पे। तो ये 1 ग्राम बचा और यहाँ हो गया 1/40 मोल्स। हमें किसके लिए निकालना है, 5 ग्राम के लिए। तो दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी और यहाँ भी। तो 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कितना हो गया, 5/40, दैट इज़ 1/8 मोल ऑफ Ca। अब इसको पॉइंट्स में कर सकते हो, 0.125 मोल। तो हमें यही निकालना था, हाउ मेनी मोल्स विल बी देयर इन 5 ग्राम। तो हमने क्या किया, पहले तो उसका एटॉमिक मास ले लिया, ग्राम एटॉमिक मास 40 ग्राम। 40 ग्राम के लिए 1 मोल है, 1 ग्राम के लिए कितना होगा, 1/40 मोल। 5 ग्राम के लिए कितना होगा, 5/40 मोल्स। सिंपल यूनिटरी मेथड हमने अप्लाई किया यहाँ पे और हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे मैं बीच बीच में फॉर्मूला लिखता जा रहा हूँ जो आगे यूज़ हो सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एटम किसके इक्वल होता है, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन, मतलब मास मतलब गिवन मास ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ दैट एलिमेंट। तो हमें बोला है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 0.2 मोल्स ऑफ सोडियम। हमें एटम्स कैलकुलेट करने हैं 0.2 मोल्स में। ये ऊपर वाले से भी सिंपल है, पता है एक तरीके से। 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो 0.2 में कितने होंगे, 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। 1 में इतने हैं तो 0.2 में कितने होंगे, 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो इस चीज़ को। तो 0.2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12.044 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ Na। ये दोनों सिंपल क्वेश्चंस थे काफ़ी, ठीक है, 1 मार्क या 2 मार्क में आते हैं। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे x आ गया, हमें एटम्स फाइंड करने हैं। इफ़ 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम कंटेन x एटम्स, वट विल बी द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। अगर 1 ग्राम कार्बन में x एटम्स हैं तो 1 ग्राम मैग्नीशियम में कितने होंगे। कार्बन का यहाँ पे मैंने यहाँ पे गलती कर दी, ये सिर्फ C होगा, कैल्शियम नहीं है, कार्बन है। कार्बन है 12 ग्राम, मैग्नीशियम का होता है 24 ग्राम। सो 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन, है ना। 1 मोल कार्बन में कितने होंगे, 12 ग्राम कार्बन होगा। तो 1 ग्राम कार्बन, 1 ग्राम, 12 को हम नीचे ले गए, 1/12 मोल ऑफ कार्बन। अब हमसे बोला है 1 ग्राम कार्बन में x एटम्स होते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, 1 ग्राम कार्बन की जगह x लिख दिया, x एटम्स। इट मीन्स 1/12 मोल ऑफ कार्बन जो हमने यहाँ पे निकाला था वो किसके इक्वल है, x एटम ऑफ कार्बन की, क्योंकि 1 ग्राम कार्बन x एटम्स के इक्वल है ना, ये हमें दे रखा है। तो 1 ग्राम कार्बन इज इक्वल टू x एटम्स ऑफ कार्बन। एरोस थोड़े ज़्यादा हो गए यहाँ पे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। 1 ग्राम x एटम्स के इक्वल है तो हमने 1 ग्राम की जगह x एटम्स लिख दिया। 1/12 और 1/12 एज इट इज़ अपनी जगह पे है, बस इसको LHS ले गया, इसको RHS ले गया। ये चीज़ LHS में आ गई, ये चीज़ RHS में आ गई। अब देखते हैं मैग्नीशियम के लिए। मैग्नीशियम के लिए क्या है, 1 मोल में कितने होंगे, 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, 1 एटम में 24U होते, 1 मोल है तो 24 ग्राम। तो सिमिलरली 1 ग्राम में कितने हो गए, 1/24। अब 1/12 मोल जो होता है, 1/12 मोल ऑफ कार्बन या मैग्नीशियम जो हमें गिवन है वो है x एटम्स। x एटम्स प्रेजेंट है ना 1/12 मोल में।
अब 1/12 में अगर x एटम्स हैं तो 1/24 में कितने होंगे, क्योंकि हमें 24 के लिए निकालना है ना, 24 के लिए, तो 1/24 में कितने होंगे, इसको 12 को उधर ले गए और 24 से डिवाइड कर दिया। 1/12 को अगर हमें 1/24 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 से डिवाइड कर देंगे। वही चीज़ करिए, 12 से मल्टीप्लाई, 24 से डिवाइड, तो ये हमारा मेन आंसर आ गया x/2 एटम्स। ठीक है, एक बार ब्रीफ बता देता हूँ जल्दी से। पहले 1 मोल कार्बन था हमारे पास 12 ग्राम, तो 1 ग्राम कार्बन कितना हुआ, 1/12 मोल। अब ये भी दे रखा है कि 1 ग्राम कार्बन x एटम्स के इक्वल है, तो मतलब 1/12 मोल x एटम्स के इक्वल है। अब 1/12 मोल चाहे वो कार्बन हो या मैग्नीशियम, x एटम्स के इक्वल है ना, तो हमें निकालना है 1/24 के लिए, मैग्नीशियम के लिए 1/24, तो 1/12 को 1/24 के लिए हमने क्या किया, 1/2 कर दिया या 12/24 कर दिया, 12/24 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो इट बिकेम x/2 एटम्स। आई होप आपको क्लियर होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, आप इसे चाहे तो बैक करके दोबारा देख सकते हैं जब तक आपको समझना है। अब ये बेस्ड है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। पीछे अभी हमने करे एटम्स के बेसिस पे, अब मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब हमें 22 ग्राम ऑफ CO2 को मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, देखो 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। अब मॉलिक्यूलर मास पहले निकाल लेते हैं, कार्बन इंटू 1 और ऑक्सीजन इंटू 2 दे रखा है, 12 इंटू 1 16 इंटू 2 44 आ जाएगा, 12 + 32 44 ग्राम्स, मतलब 1 मोल CO2 में 44 ग्राम CO2 प्रेजेंट है। अब रिवर्स कर दिया, वही यूनिटरी मेथड, 1 ग्राम में कितना होगा, 1/44। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है ना। मतलब अगर 1 मिनट, 10 रुपीज़ में मान लो 10 टॉफ़ीज़ आ रही हैं, तो 1 रुपये में 1 टॉफ़ी आएगी, वही यूनिटरी मेथड होता है ना, वही चीज़ यहाँ लगाई है कि 1 मोल में अगर 44 ग्राम है तो मतलब 1 ग्राम में 1/44 होगा। अब 22 ग्राम ऑफ CO2 में कितना होगा, 22 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, 22/44 1/2 मोल्स। वही चीज़ जो हमने बचपन में यूनिटरी मेथड पढ़ा था ना, वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, बस बचपन में टॉफ़ीज़ के लिए, पेन्स पेंसिल्स के लिए पढ़ा था, यहाँ पे हम एटम्स के लिए देख रहे हैं, एटम्स मोल्स के लिए देख रहे हैं। तो 22 ग्राम ऑफ CO2 कितना हो गया, 22/44 1/2 मोल्स ऑफ CO2 या फिर 0.5 मोल्स ऑफ CO2। सेकेंड, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेंड इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 0.06 ग्राम। अब ड्रॉप ऑफ वाटर से कंफ्यूज करने के लिए रखा है, हमें एलिमेंट, हमें मॉलिक्यूल पता है वाटर का है H2O, और वेट दे रखा है उसका 0.06, ड्रॉप से हमें कोई मतलब नहीं है। अब 1 मोल ऑफ वाटर कितना होता है, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, और 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। तो पहले हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, तो 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास कितना है, 2 × H + 1 × O, 2 + 16 18 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम, मतलब 18 ग्राम वाटर इक्वल है 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के। यहाँ पे मैंने लिखा है ना, 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स एंड 1 मोल ऑफ वाटर इज ऑल्सो इक्वल टू 18 ग्राम। तो हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, तो 18 ग्राम आ गया इसके इक्वल। तो 1 ग्राम किसके इक्वल होगा, 6.022 × 10⁻23 अपॉन 18, ये जो 18 ग्राम था इसको मैं डिनोमिनेटर में ले गया, तो यहाँ बचा 1 ग्राम और 18 यहाँ आ गया। अब हमें किस लिए निकालना है, 0.06 के लिए, तो दोनों तरफ 0.06 से मल्टीप्लाई कर दो, यूनिटरी मेथड अगेन 0.06, यहाँ पे मैंने 0.06 को 6/100 लिख दिया, फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.007 × 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। इस वीडियो के साथ साथ चाहे तो आप भी न्यूमेरिकल्स करते रहना वीडियो को पॉज करके, क्योंकि अगर आप करोगे अपने आप से तभी आपको समझ आएगा। अभी मैं समझा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो आपको लगेगा ईजिली हो जाएंगे, बट जब आप ट्राई करोगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। सो यू शुड ट्राई डूइंग इट बाय योर सेल्फ ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, 3.011 × 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। देखो 1 मोल ऑफ NO2 में कितने एटम्स, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर मैं पूरा नंबर नहीं बोल रहा, बहुत बड़ा है ये, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, मतलब इतने मॉलिक्यूल्स में कितना मास होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन का
नाइट्रोजन होता है N2, तो 2 इंटू मास ऑफ नाइट्रोजन 2 इंटू 14 28 ग्राम। तो इतने मॉलिक्यूल्स, अब ये 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे 28 ग्राम के। अब इतने मॉलिक्यूल्स इक्वल हैं 28 ग्राम के, तो इतने किसके इक्वल होंगे? 6.022 को पहले डिवाइड में ले गए, यहाँ 1 मॉलिक्यूल बचा है ना, इसको यहाँ डिवाइड में ले गए, इसको 1 मॉलिक्यूल बचा। अब 1 मॉलिक्यूल को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 28 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय जितने हमें चाहिए 3.011 इंटू 10⁻24। इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ये 10 से 23 10 से 24 गया, यहाँ सिर्फ 10 बचा, ये 2 हो गया, ये 14 इंटू 10 140, तो ये हमारा आ गया 140 ग्राम। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स समझ आए होंगे। आप चाहे तो ये न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन लिख दिया वैसे तो इनको आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बाकी अपने आप से इन्हीं के बेसिस पे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, तभी ये न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे। तो इसी के साथ हमने ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया है। अब इसके बस NCERT के क्वेश्चंस बचे हैं जो हम आगे की वीडियोस नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर लेंगे।